इर्द गिर्द के लोगों में देखो कि कोई इंसान जिंदा तो नहीं बच गया। कौम के लातात सिपाहियों में से एक बोलेगा। जब वो खूनखार लोग एक भी जिंदा इंसान को ना ढूंढ पाएंगे तो इनमें से एक कहेगा कि आज हमने इंसानों को कत्ल कर दिया है और अब इस जमीन के मालिक हम हैं। चलो आओ अब आसमान वालों को भी हलाक कर दें। ये कहकर ये तमाम लोग अपने तीरों और नेज़ों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से ये तमाम तीर और नेज़े खून आलूद होकर वापस जमीन पर आ गिरेंगे। जब ये फौज अपने तीरों और नेज़ों पर लगे खून को देखेगी तो कहेगी कि हमने पहले जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों को हलाक करके जमीन की बादशाही अपनी बना ली। अब हमने आसमान पर रहने वालों को भी हलाक कर दिया है, सो अब ये आसमान भी हमारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस का मफहूम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और मुनफरिद इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो दुनिया की सबसे पुरस्कार कौम याजूज माजूज के बारे में है। इस कौम का खुरूज कुर्ब क़यामत की चंद बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान मजीद में सूरह अंबिया और सूरह कहफ में इस खूनखार कौम का जिक्र किया गया है। अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताई हैं। इनमें से एक याजूज माजूज का ज़मीन पर फैल जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज की कौम से मुतल्लिक कई नई और मुफीद मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपने पहले ना सुनी होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि याजूज माजूज की कौम इंसानों पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पर याजूज एक कबीले का नाम है और माजूज दूसरे कबीले का, और इन दोनों कबीलों के अफराद इंसान हैं। आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि याजूज माजूज कोई अजीबो गरीब किस्म की मखलूक होगी जिसकी मुशाबहत किसी जिन या दरिंदे जैसी होगी। ये बात आलिम इस्लाम के मंजे हुए उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। तमाम बड़े उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि याजूज माजूज इंसान हैं मगर हद दर्जे के वहशी हैं। बाइबल में इस कौम को गोग एंड मैगोग का नाम दिया गया है। इब्रानी ज़बान में इस कौम को गोग यू मैगोग कहा जाता है। याजूज माजूज जैसा कि हम जानते हैं अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। याजूज माजूज का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के 2 अल्फाज उजाज और अल-अज से निकला है। उजाज के मानी हैं खुश्क और सख्त, जबकि अल-अज के मानी हैं जब कोई दुश्मन आप पर बेहद तेजी के साथ हमला कर दे और आपको संभलने का मौका ही न मिले। इन अल्फाज के मानों पर गौर किया जाए तो हमें ये बात मालूम होती है कि याजूज माजूज तबीयत के एतबार से एक बेहद खुश्क, सफाक और सख्त मिजाज कौम होगी, और जब ये लोग इंसानों की बस्तियों पर हमला करेंगे तो इनकी तादाद और ताकत के आगे कोई इंसान न खड़ा हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे याजूज माजूज की तख्लीक पर। एक ज़माने तक मुसलमानों में ये बात आम थी कि एक मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे तो इन्हें ख्वाब में एहतलाम हो गया और मनी का एक कतरा ज़मीन पर मौजूद मिट्टी पर जा गिरा। इस मिट्टी से अल्लाह ताला ने याजूज माजूज की कौम को तख्लीक कर दिया। दोस्तों, ये एक बेबुनियाद और मन घड़त रिवायत है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। याजूज माजूज की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत याफिस अलैहिस्सलाम से पैदा हुई है। हजरत याफिस अलैहिस्सलाम तूफान नूह के बाद शुमाल की जानिब कूच कर गए थे और इनसे आगे पैदा होने वाली नस्ल भी इन्हीं इलाकों में परवान चढ़ी। रूस, चाइना, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोप के चंद और ममालिक के बाशिंदे हजरत याफिस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। स्वीडन और नॉर्वे के पुराने बासी एक इंतहाई वहशी कौम हुआ करती थी जिसे आज के लोग वाइकिंग्स के नाम से जानते हैं। इस कौम के अंदर याजूज माजूज की झलक पाई जाती है। वाइकिंग्स भी कत्लो गारत और फितना और फसाद फैलाने में अपनी मिसाल आप थे, लेकिन क्या वो याजूज माजूज या इनकी कोई शाख थे या नहीं, इसका फैसला करना एक मुश्किल अमर है। दोस्तों, क्या आपके ख्याल में वाइकिंग्स का याजूज माजूज से कोई ताल्लुक हो सकता है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ रिवायात में ये बात भी दर्ज है कि याजूज माजूज के कुल 22 कबाइल हैं। इन 22 कबीलों में से 21 कबीले कत्लो गारत और जमीन पर फितना और फसाद फैलाते थे, और यही 21 कबीले हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार के पीछे कैद हैं।
एक कबीला पुरअमन था, चुनाचे वो इन जगहों पर फैल गया जिनका नाम हम आपको पहले बता चुके हैं। कुछ उलमा के नज़दीक याजूज माजूज तुर्कों की एक पोशीदा नस्ल है, जबकि कुछ के नज़दीक सिर्फ मंगोल और तातारी ही याजूज माजूज हैं। एक लंबे अरसे तक मुसलमान सिकंदर आज़म को जुल्करनैन समझते रहे। इसकी वजह सिकंदर आज़म की बेशुमार फतूहात थी, लेकिन फिर मसला ये भी था कि सिकंदर आज़म का ज़ाती किरदार ऐसा बिल्कुल ना था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसकी तारीफ करता। फिर सिकंदर आज़म के ही दौर में ईरान में जुल्करनैन का मकबरा दरियाफ्त हुआ। इसके बाद जुल्करनैन के बारे में मजीद मालूमात मुसलमानों तक पहुंची और ये बात हतमी शक्ल इख्तियार कर गई कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिस अजीम शान और खुदा खौफी रखने वाले बादशाह का जिक्र किया है वो सिकंदर आज़म नहीं बल्कि इससे भी बड़े फातेह जुल्करनैन हैं, जिन्हें अंग्रेजी जुबान में साइरस द ग्रेट कहा जाता है। कुरान मजीद में ये बात दर्ज है कि जुल्करनैन ने शुमाल की जानिब एक जंगी मुहिम की। इस मुहिम से पहले वो 2 बड़ी मुहिमात मुकम्मल कर चुके थे और दोनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेशुमार कामयाबियां अता फरमाई थी। शुमाली मुहिम में जुल्करनैन एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो पहाड़ों में बसेरा किए हुए थी। ये कौम कोई जुबान तक न जानती थी, तहजीब व तमद्दुन से इनका कोई लेना देना न था। जैसे तैसे करके इस कौम ने जुल्करनैन से फरियाद की कि इन पहाड़ों की दूसरी तरफ से याजूज माजूज की वहशी कौम इन पर हमला करती है और इन्हें बेहद जानी और माली नुकसान पहुंचाती है। इन्हें इस कौम के खिलाफ जुल्करनैन की मदद चाहिए और इस मदद के ओज़ वो कौम जुल्करनैन को कोई भी लगान या टैक्स तक देने को तैयार थी। जुल्करनैन ने इस कौम को जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे टैक्स की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, तुम लोग बस मुझे जिस्मानी ताकत मुहैया करो। मैं एक दीवार बनाता हूँ इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ताकि वो कौम इन पहाड़ों में कैद हो जाए और तब तक ना बाहर निकल सके जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं आता। इस कौम और जुल्करनैन की फौज ने पहले दोनों पहाड़ों के बीच जमीन खोदकर बुनियाद डाली। इसके बाद एक बेहद ऊंची पत्थरों की बनी दीवार तामीर की गई जिसकी बुलंदी दोनों पहाड़ों के बराबर थी। इसके बाद इस दीवार पर लोहे की चादरें डाली गईं और इन्हें आग से खूब धोंका गया। जब ये दीवार गरमाइश से सुर्ख हो गई तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। ये दीवार इतनी मोटी और ऊंची है कि याजूज माजूज इस पर चढ़ नहीं सकते और ना ही इसे आज तक गिरा पाए हैं। याजूज माजूज के इर्द गिर्द पहाड़ों के बारे में आम राय ये है कि शायद वो तमाम के तमाम पहाड़ बिल्कुल सीधे हैं कि याजूज माजूज इन पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकते और शायद यही वजह है कि आज तक कोई इंसान इस कौम तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि जिन पहाड़ों पर चढ़ना नामुमकिन है इन पहाड़ों पर उतरना भी मौत को दावत देने के बराबर है। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या सीधे पहाड़ों से मुतल्लिक ये बात सही हो सकती है, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं, वो दीवार आखिर है कहाँ? मौजूदा दौर के बड़े उलमाए कराम जिनमें डॉक्टर इसरार अहमद और शेख इमरान भी शामिल हैं, इनकी राय में ये दीवार कैस्पियन सी या बहरे कज़वैन और बहरे असवद या ब्लैक सी के दरमियान मौजूद एक लंबे और वसी पहाड़ी सिलसिले में कहीं मौजूद है। ये उलमा कुरान और हदीस और जदीद साइंस की मदद से इस नतीजे पर पहुंचे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जुल्करनैन और याजूज माजूज के हाथों सताई कौम की मुलाकात की जगह या आम जुबान में जुल्करनैन के तीसरे सफर की मंजिल का नाम ऐनुल हमिया बताया है। इस अरबी लफ्ज का मतलब है कि ऐसा पानी जिसकी रंगत स्याही माइल हो। बहरे अस्वद को इंग्लिश में ब्लैक सी भी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी रंगत में स्याही माइल है। यहाँ इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि जुल्करनैन की तीसरी जंगी मुहिम जो कि शुमाल की जानिब थी, इसका पड़ाव बहरे अस्वद के साथ से शुरू होने वाले पहाड़ी सिलसिले पर था। ये पहाड़ी सिलसिला बहरे अस्वद के साहिल से शुरू होता है और कैस्पियन सी के साहिल पर जाकर खत्म होता है। इस पहाड़ी सिलसिले का नाम द कैकसस माउंटेन है। दिलचस्प बात यह है कि इस पहाड़ी सिलसिले में कई जगहों पर बड़े बड़े पहाड़ एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मौजूद हैं और इस पहाड़ी सिलसिले में बेशुमार छोटे बड़े दर्रे भी मौजूद हैं। कुरान मजीद और हदीस मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि याजूज माजूज को कैद की हुई दीवार इसी पहाड़ी सिलसिले में कहीं मौजूद है। कुछ उलमा के नजदीक ऐनुल हमिया का एक मतलब ये भी है गर्म उबलता हुआ पानी या वो पानी के जिसमें से धुआं उठ रहा हो।
अब इन उलमा के नजदीक अगर स्याह रंगत वाला पानी और बाकी दो मानी को जमा किया जाए तो ये लावे से मुतल्लिक भी इशारा हो सकता है। आतिश फिशां से निकलने वाला लावा स्याह रंगत और बेहद गर्म होता है। इन उलमा के नजदीक जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार किसी ऐसी जगह पर भी हो सकती है कि जहां इंसानी आबादी ना होने के बराबर है। ये जगह बकौल इन उलमाए कराम नॉर्थ पोल पर भी हो सकती है कि जहां कई मकामात पर आतिश फिशां मौजूद हैं और ये आतिश फिशां लावा भी उगलते हैं। कुरान मजीद में मौजूद लफ्ज ऐनुल हमिया के तर्जुमे के एतबार से देखा जाए तो इस राय को रद्द नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या याजूज माजूज नॉर्थ पोल पर किसी जगह कैद हैं, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अहदीस मुबारका से हमें इस बात का भी वाज़े पता चलता है कि याजूज माजूज तादाद में अनगिनत होंगे और शायद इनकी ताकत जिसके जोर पर वो दुनिया में कत्लो गारत का बाजार गर्म कर देंगे वो जिस्मानी कम और तादाद के एतबार से बेपनाह होगी। हदीस शरीफ में है कि एक मुसलमान जन्नत में जाएगा तो 999 लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे और ये 999 लोग याजूज माजूज की कौम के लोग होंगे। आसान अल्फाज में, जब याजूज माजूज दुनिया पर चढ़ाई करेंगे तो इस वक्त इनकी आबादी मुसलमानों की आबादी से 999% ज्यादा होगी। फर्ज करें कि इस वक्त मुसलमानों की तादाद 1000 है तो इस हिसाब से इस वक्त याजूज माजूज की तादाद 9,99,000 होगी। याजूज माजूज इस कदर बड़ी तादाद में होंगे कि दुनिया की किसी और कौम ने इतनी बड़ी तादाद न देखी होगी। याजूज माजूज दुनिया से खुराक और पानी के ज़खायर का तकरीबन खात्मा कर देंगे। याजूज माजूज की कौम जब दुनिया में खरूज करेगी तो इनकी मंजिल बैतुल मक़दस होगी। ये लोग बैतुल मक़दस की तरफ जुनूब से हमलावर होंगे। बैतुल मक़दस के जुनूब में बुहीरा तिब्रिया है जिसका जिक्र हदीस शरीफ में आता है कि याजूज माजूज का पहला गिरोह जब इस बुहीरा तिब्रिया पर पहुंचेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा और बाद के आने वाले याजूज माजूज के ग्रोह एक खुश्क बुहीरा तिब्रिया को देखेंगे तो कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। बुहीरा तिब्रिया 53 किलोमीटर पर फैली हुई साफ पानी की एक बहुत बड़ी झील है। ये बुहीरा 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी है। इस बुहीरे के हुजम को जहन में रखें और आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि याजूज माजूज की तादाद क्या होगी कि जिस कौम का सिर्फ एक गिरोह इस पूरी झील का पानी पीकर इसे खुश्क कर देगा। याजूज माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमीन पर दोबारा आने के बाद निकलेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तब तक दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे और इनके साथ मुसलमानों की एक जमात भी होगी। अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही करेंगे कि याजूज माजूज को कैद से आजाद कर दिया गया है। जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार अल्लाह के हुक्म से गिर चुकी है। दोस्तों, यहाँ आपको ज़िम्नन बताता चलूं कि हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही याजूज माजूज ने जुल्करनैन की तामीर करदा दीवार में छोटा सा सुराख कर लिया था। याजूज माजूज रोज इस दीवार को तोड़ते हैं मगर फिर इससे पहले कि वो दीवार को पूरी तरह तोड़ दें इनका सरदार कहता है कि आज के लिए बस, बाकी दीवार कल आकर तोड़ेंगे। इनके जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दीवार को फिर अपनी कुदरत से पहले जैसा कर देते हैं और अगले दिन याजूज माजूज की कौम दीवार तोड़ने में फिर लग जाती है। ये सिलसिला तब खत्म होगा जब अल्लाह ताला के हुक्म से याजूज माजूज का सरदार एक दिन कहेगा कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ देंगे। ये सरदार इंशाअल्लाह का मतलब तक न जानता होगा, इसके लिए ये महज एक लफ्ज से ज्यादा कुछ न होगा। अल्लाह ताला के हुक्म और इंशाअल्लाह कहने की वजह से याजूज माजूज अगले दिन दीवार जुल्करनैन को तोड़ लेंगे। हजरत ईसा को बता दिया जाएगा कि वो मुसलमानों की जमात को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं होगी, बल्कि इंसानों की कोई फौज भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। एक अरसे तक याजूज माजूज जमीन पर कत्लेआम, लूटमार और फितना और फसाद फैलाते रहेंगे। हजरत ईसा और इनके साथ मौजूद मुसलमानों की जमात सख्त मुश्किल और आजमाइश का शिकार होगी। खाने पीने का सामान खत्म होने के करीब होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की जमात अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करेंगे कि वो याजूज माजूज का खात्मा कर दें। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेंगे जिससे याजूज माजूज की सारी कौम एक साथ हलाक हो जाएगी। जमीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी होगी और एक हथेली जितनी जगह भी खाली ना होगी।
مسلمانوں کے جانور یاجوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کر انتہائی تندرست اور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر ان لاشوں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن اتنا ہوگا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان ایک بار پھر اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے۔ اللہ رب العزت گدوں سے مشابہت رکھنے والے پرندوں کی ایک فوج بھیجے گا جو ان تمام لاشوں کو اٹھا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد باران رحمت نازل کی جائے گی جو زمین پر سے یاجوج ماجوج کا خون اور باقی تمام گند صاف کر دے گی۔ مسلمان 7 سال تک یاجوج ماجوج کی قوم کے تیر، کمان اور ڈھالیں آگ جلانے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ اس دور میں ایک انار سے ایک پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی اور اس انار کی چھال کو مسلمان سایہ لینے کی خاطر استعمال کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائیں گے جو اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرے گی۔ اس کے بعد زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے جو کہ کھلے عام زنا کرتے پھریں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کی طرف کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بستی اور کوئی ایک قوم نہیں چھوڑی کہ جہاں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہ کیا ہو۔ یاجوج ماجوج کی طرف بھی لازماً کوئی نبی یا رسول ضرور بھیجا گیا ہوگا، مگر قرآن و حدیث میں ہمیں اس قوم کے جو حالات بتائے گئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں کہ اس قوم نے نبی یا رسول کو جھٹلا دیا ہوگا۔ یہ ایک وحشی اور انتہائی بد کردار قوم ہوگی۔ اس قوم کا کوئی اصول نہ ہوگا۔ اس قوم کا بس ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ تمام زمین والوں اور آسمان والوں کو ختم کر دیں اور دنیا کے بادشاہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔